क्या दोस्तों, आप रोज की वही घिसी पिटी सैलेड की रेसिपी खाकर आ गए हैं तंग और वेट को भी करना है कम? तो दोस्तों, घबराने जैसी तो कोई बात ही नहीं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यमी, बहुत ही स्वादिष्ट हाई प्रोटीन सैलेड की रेसिपी, साथ में हेल्दी, जिसे खाकर आपको आने वाला है बहुत मजा और साथ में आपका वेट भी होता रहेगा कम। तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए जरूर देखें। नमस्कार, मसाला बाय माला के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। चलिए दोस्तों, बनाते हैं पावरफुल चटनी, जो हमारे आम चटनी से बिल्कुल होगी अलग। यहाँ हमने मिक्सी ले लिया, 1 कप हरा धनिया धो के अच्छे से ले लिया है, 5 से 6 पीसेस हमने बादाम, जिसमें बादाम में रहता है विटामिन ई, प्रोटीन और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारी हेल्थ को बूस्ट करती है। थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा लेमन यूज़ करेंगे इसमें, हाफ लेमन लिया है मैंने, 2 से 3 बड़े चम्मच लेमन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। और एक चीज़ और सजेशन करूँगी मैंने यहाँ पर जो दही ली है वो थोड़ी सी लिक्विडी ली है, आप चाहें तो थिक दही ले सकते हैं। अब इसमें इस्तेमाल करेंगे हम हनी, 1 बड़ा चम्मच हनी। खट्टे के साथ साथ थोड़ा सा हमारा चटनी मीठी भी टेस्ट करेगी, तो आपको सैलेड में बहुत मज़ा आएगा। हमने ग्राइंड कर ली चटनी, अब इसमें हम दही डाल लेंगे, 1 से 2 बड़े चम्मच। आप गाढ़ी दही डालेंगे तो हमारी चटनी थोड़ी गाढ़ी बनेगी। थोड़ी मेरे पास लिक्विडी दही थी तो मैंने लिक्विडी डाली है, तो मेरी चटनी थोड़ी सी लिक्विडी है, लेकिन मुझे ऐसी ही चाहिए अपने सैलेड के लिए। तो आपको गाढ़ी चाहिए तो थोड़ी गाढ़ी दही इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी चटनी रेडी हो गई सैलेड के लिए। अब चलिए खीरा ले लेते हैं। वेट लॉस की बात और खीरा का जिक्र ना किया जाए ऐसा तो हो नहीं सकता दोस्तों। तो 1 खीरा लिया है मैंने, यहाँ लंबा काट लिया है। और शिमला ली है दोस्तों मैंने यहाँ पर, हाफ शिमला हरी ले ली है, हाफ शिमला मैंने यहाँ पर येलो ले ली है। और अगर आपके पास रेड हो तो आप रेड भी ले सकते हैं। तो टोटल जो यहाँ पर है, मैंने शिमला ली है, हाफ कप शिमला लिए, आधा कप दोनों मिलाकर। तो लंबे लंबे काट लिया यहाँ पर। 1 टमाटर ले लिया, टमाटर के बीज को आउट कर देंगे, ठीक है, और इसको भी लंबा लंबा काट लेंगे। इनके जो साइज़ हैं वो लंबा और चौकोर, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप बदल सकते हैं, काट सकते हैं। कहाँ से वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, ज़रूर मेंशन कीजिएगा। यहाँ पर मैंने 1 प्याज ले लिया, 1 टमाटर, 1 प्याज। अभी तक मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए अगर नए हैं मेरे प्लेटफॉर्म पे तो। और दोस्तों, वीडियो के अंत में मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, ये वीडियो बहुत ही काम की है आपके लिए। यहाँ सैलेड ले लिया है, सैलेड का पत्ता दोस्तों अच्छे से धो दिया इसको, 2 कप है ये। और बीच में मैंने कट भी लगाया है। कट लगाना क्यों ज़रूरी समझा मैंने, जिससे खाने में आसानी रहे आपको। आप चाहें तो इसको प्लेट में एज इट इज़ पूरे पत्ते को खोल के भी बिछा सकते हैं और ऊपर से पूरा सैलेड का सामान रख सकते हैं। यहाँ 200 ग्राम के करीब में पनीर लिया है। पनीर पे हम कट लगा लेंगे। कट क्यों लगाना ज़रूरी है दोस्तों, जिससे कि हम जो भी चीज़ें इसके ऊपर टेस्ट के लिए डालेंगे वो हमारे पूरे पनीर के अंदर तक जाए। तो पहले लंबा लगाया, फिर मैंने तिरछा कट लगाया है दोस्तों, देख सकते हैं आप। और कट जो है एक ही तरफ लगाएंगे, जिससे कि ये देखिए। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये फ्लेवर के लिए और टेस्ट के लिए होता तो है ही, साथ में इसका कलर भी अच्छा आता है और माइल्ड सा ये तीखा होता है, तो डरिए मत, इसको डाल सकते हैं। आधा छोटा चम्मच हम गार्लिक और जिंजर का पेस्ट लेंगे, वो भी फैला लिया। अपना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर फैला लिया और गार्लिक जिंजर पेस्ट भी फैला लिया। ये मैंने क्या डाला, गैस करके बताइए दोस्तों। चलिए मैं ही बता देती हूँ। आधा छोटा चम्मच सोया सॉस, ये यम्मी बना देगा हमारे पूरे पनीर को। मैंने ये पलट लिया पनीर, ये देखिए। और इधर भी मैं जो चम्मच में लगी हुई हैं चीज़ें मैं फैला रही हूँ। और सोया सॉस वापस यहाँ भी डाल लेंगे, आधा छोटा चम्मच, ठीक है दोस्तों। उसको अच्छे से मैंने फैला लिया, जिससे कि फ्लेवर काफ़ी अंदर तक हमारे पनीर के अंदर तक जाए। पनीर हाई प्रोटीन डिश रेसिपी है दोस्तों, जिससे कि आपकी प्रोटीन की डेफिशिएंसी भी पूरी होगी। यहाँ पर मैंने हनी डाला है, आधा छोटा चम्मच। अब मैं हनी इधर भी लगा लेती हूँ, आधा छोटा चम्मच हनी, ये देखिए दोस्तों। फैला लेंगे अच्छे से। हल्का सा माइल्ड सा मैंने नमक डाल दिया। चलिए अब गैस ऑन करके पैन रख लिया। आप देखिए दोस्तों, अभी मैंने पैन पे कुछ लगाया नहीं है, डायरेक्ट अपने पनीर को पैन के ऊपर डाल दिया है। पैन हमारा गरम है, लो मीडियम हमारा फ्लेम चल रहा है। तो एक तरफ 1 से 2 मिनट हल्का लो पे गैस करके इसको रोस्ट कर लेंगे। और मैंने पलट लिया, दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से हमने करना है। तो कलर देख सकते हैं चेंज हो गया। माइल्ड सा बटर लगा देंगे, जिससे कि हमारा पनीर का जो स्वाद है वो काफ़ी बढ़ जाए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो बस इस तरह से उलट पुलट के गोल्डन कलर आ जाएगा हमारे पनीर में हल्का सा।
आपको थोड़ा सा सोया लगा हुआ है तो आपको ब्लैक नज़र आ रही है, जला नहीं है। तो बस पनीर इतना ही हमने दोनों तरफ से रोस्ट करना है, सेकना है। और अब हम इसको कट कर लेते हैं 2 पीसेस में, जिससे हमको खाने में आसानी हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ गैस मैं ऑफ़ कर दिया है पूरी तरह से। और अब चलिए फाइनली सैलेड तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने सारा कटा हुआ अपना सैलेड का सामान डाल दिया। ये मैंने दोस्तों आधा कप मैंने बॉयल सफ़ेद चने लिए हैं और यहाँ पर चटनी मिक्स कर दी। बनाने में कोई झंझट नहीं है, आराम से इसको तैयार कर सकते हैं, फ्रिज में तैयार करके रख सकते हैं 2 दिन के लिए। अब यहाँ पर नमक नहीं डाला था मैंने, तो नमक डाल देते हैं अपने सैलेड में। चटनी में नमक है तो थोड़ा ध्यान से डालिएगा। अपने कटे हुए सैलेड के पत्ते को प्लेट पे फैला लेते हैं। ये देखिए, वीडियो थोड़ी भी अच्छे लगे दोस्तों तो ज़रूर कमेंट कीजिए। आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट नहीं करते हैं मेरे हौसला अफजाई के लिए, और जो लोग करते हैं उनको दिल से आभार। और उम्मीद करती हूँ आप ज़रूर कमेंट करेंगे। तो ये मैंने पूरे पत्ते पे अपने सैलेड को अच्छे से फैला लिया और अब पनीर को रख लूँगी प्लेट में दोनों तरफ से। ये देखिए, तो ये हमारा कंप्लीट पैकेज सैलेड का तैयार हो गया प्रोटीन के साथ। प्रोटीन क्या, हमारा पनीर, हाई फाइबर, ये देख सकते हैं दोस्तों इसके अंदर, और हाई फ्लेवर। इसको तो आप चाहें तो डेली इसको खा सकते हैं, आपका मन भी नहीं भरेगा। और ये रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगे दोस्तों तो मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। देखिए मैं खा रही हूँ, पहले मैंने खा के देखा कैसा लग रहा है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जैसे मुंह में घुल जाएगा। चलिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए सबका दिल से आभार।